तो देखिए आज टॉपिक में हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो आप जानते ही हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिनमें से पहला है एजुकेशन, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप और लीडिंग आउट द इनहेरेंट पोटेंशियलिटीज फ्रॉम द पीपल। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम छात्रों के अंदर की जो योग्यता है उसको बाहर लेकर के आते हैं। ठीक है। Process by which the knowledge, skill and attitude are transmitted to the members of the society। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति को क्या करते हैं, समाज के लोगों तक ट्रांसमिट करते हैं। अब इस काम को करने में जो भी सहायता करेगा वो क्या होगा, आपका तकनीकी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द टेक्निक्स एज वेल एज टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच एनहेंस द प्रोसेस। वही मैंने बताया। अब जो शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, उस प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए जो भी हम कुछ यूज करेंगे वो तकनीकी कहलाएगा। इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ अप्लाइंग द टेक्निक टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। और ये क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है, एक कहें कि एक व्यवस्थित तरीका है जिसके माध्यम से हम तकनीक को, सॉरी, जिसके माध्यम से हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इट कैन बी therefore defined as a systematic application of technology in the field of education। तो इस तरीके से हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्या करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रक्रिया होने वाली है उसको आसान बनाने में काम करती है। ठीक है। तो सिंपल सी तकनीक की बात करते हैं हम। देखो, अब हमेशा मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये बात हमेशा बोलता हूँ कि आप आज की डेट में गिलास यूज कर रहे हैं ना, वो भी क्या तकनीकी है। अगर आप बॉटल यूज कर रहे हैं पानी की, वो भी तकनीकी। क्यों है तकनीकी? क्योंकि अगर आप बॉटल और गिलास का यूज ना करें तो पानी कैसे आप पियेंगे, है ना। अब पानी पियेंगे तो आप नल का यूज करेंगे, नल से आप पानी लेंगे, तो वो भी क्या है, तकनीकी है, क्योंकि नल प्राकृतिक नहीं है। तो प्रकृति से हट करके जो भी कुछ आपके पास एक्स्ट्रा है वो सब क्या है, तकनीकी है। नदियां प्राकृतिक होती हैं, नदियों से घर तक लाने के लिए जो हम तरीका यूज कर रहे हैं पानी का, वो सब कुछ क्या है, तकनीकी ही कहलाता है। ठीक है ना। According to GOM Leith, educational technology is the application of scientific knowledge about learning and the conditions of learning to improve the effectiveness and efficiency of the teaching learning। ठीक है। तो GOM Leith ने कहा है कि जो शिक्षा तकनीकी है वो एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी स्तर पर ज्ञान को, अधिगम को आसानी से और प्रभावशाली तरीके से पहुंचा सकते हैं। Concept of educational technology, wider term which is more than the sum of its part. It comprises education in technology in education and technology of education। तो शिक्षा में तकनीकी, इसे कहेंगे हम, पहले वाले को शिक्षा में तकनीकी, दूसरा वाला है शिक्षा की तकनीकी। शिक्षा में तकनीकी क्या है और शिक्षा की तकनीकी क्या है, समझते हैं हम। तो दिस इज शिक्षा में तकनीकी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन। अगर आप किन्हीं दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षण के लिए, वो क्या हो जाएगी, आपकी तकनीकी, जो कि शिक्षा में प्रयोग की जा रही है, जैसे कि हार्डवेयर। ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मोबाइल फोन का आप यूज करते हैं किसी से बात करने के लिए, व्हाट्सएप यूज करते हैं आप, फेसबुक यूज करते हैं आप, यूट्यूब यूज करते हैं। बट अगर मोबाइल फोन के माध्यम से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, गूगल मीट के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं। दिस इज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या होती है? अच्छा हाँ, याद रखना है कि जो हार्डवेयर है उसको हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कहते हैं, और जो सॉफ्टवेयर है उसे हम टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो जो टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं पढ़ाने के, वो सिर्फ पढ़ाने में ही काम आते हैं, कहीं और काम नहीं आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट। तो जो आप मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, वो क्या है, एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट है, वो दिखाई तो दे नहीं सकती, है ना। तो वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इट इज अ सिस्टम ऑफ 5 M's: मशीन, मटीरियल,
मैन, मीडिया एंड मेथड्स। 5 एम से मिलकर के बना हुआ है और वर्क टुगेदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। और किसी भी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। किसका? मशीन का, मटेरियल का, मैन का, मीडिया का और मेथड का। इन 5 एम में से कोई भी एक एम आपको नहीं आता है तो पूछ लीजिए। मीनिंग ऑफ ईटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? देखो 3 प्रकार के एजुकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर है आपकी। कौन कौन सी है देखिए। पहली है आपकी हार्डवेयर अप्रोच, बता चुका हूँ आपको मैं कि इसको हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन भी कहते हैं। ठीक। refers to the application of physical science and engineering technology for instructional purposes. ET सेकंड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू, इसको हम सॉफ्टवेयर अप्रोच भी कहते हैं। refers to the application of scientific principles to instructions। ठीक है। और ET थर्ड, इसके हम सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं। अब सिस्टम अप्रोच क्या होता है देखिए। मॉडर्न व्यू ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इट इनकॉर्पोरेट्स between एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो बैलेंस बना के रखता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। सिस्टम मतलब एक व्यवस्था जिससे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यूज करके एक अच्छा शिक्षण तकनीक का प्रयोग कर लेते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू एजुकेशन। It lays stress on the development of methods and techniques for effective teaching learning. It emphasizes the designing of measuring instruments for testing learning outcomes. It involves input, output and process aspects of education. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है या नेचर जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, वो है आपका, ये क्या है आपका, साइंटिफिक होता है। दूसरा है, ये तकनीक और विधियों के विकास पर अधिक स्ट्रेस देता है जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रभावशाली बन सके। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टीचिंग लर्निंग आउटकम्स के लिए, उन पर एम्फेसिस करता है कि मापन की जो विधियां हैं वो प्रॉपर हो सकें, और इस तरह से इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के एस्पेक्ट को ये लेके चलता है। इनपुट, प्रोसेस देन आउटपुट। ठीक है। जैसे इनपुट क्या होता है, आप जो पढ़ा रहे हैं। प्रोसेस क्या है, आपके पढ़ाने के बीच का जो बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है। आउटपुट क्या होता है, जो बच्चा पढ़ाने के बाद सीख जाता है, जो व्यवहार परिवर्तन उसमें होता है वो। इट इज नॉट सिनोनिम of use of audiovisual aid. ET is a comprehensive term and is not to be viewed in terms of its part or process. It includes instructional technology, teaching technology, program learning, micro teaching, etc. ET includes instructional design, audiovisual media, learning process, teaching strategies and evaluation techniques। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्या सार्थकता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की? सबसे पहले तो हेल्प्स टू रियलाइज द टीचर फ्रॉम द रूटीन रोल ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग। ठीक है। सेकंड है आपका मोर टाइम फॉर प्लानिंग, अरेंजिंग द इवेल्युएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड आउटकम्स। एंड लास्ट वन इज क्रिएशन ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग एनवायरनमेंट्स इन क्लासरूम। तो देखिए, टीचर को ये रियलाइज कराने के लिए कि उसका जो इंफॉर्मेशन गिविंग है, मतलब सूचना प्रेषण जो है, उसकी भूमिका को सही से क्या कर से उसका निर्वहन कर सके। ठीक है। मतलब कि अगर टीचर को कुछ समझाना है बच्चे को और वो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर रहा है, तकनीक का यूज कर रहा है, तो वो जो इंफॉर्मेशन इम्पार्टिंग है वो क्या होगी, और इजी हो जाएगी। ठीक है। प्लानिंग करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। ठीक है। और इवैल्यूएशन करने के लिए नए नए तकनीकें मिल जाती हैं इसके माध्यम से। और साथ ही साथ मल्टीमीडिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम सेंसेस
जब हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, है ना? या हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, तो बच्चे के मैक्सिमम सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है लर्निंग में। यूटिलाइजेज़ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, कुछ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मतलब कि शिक्षण युक्तियाँ कौन-कौन सी हैं देखो, शिक्षण सूत्र सॉरी, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, बच्चा जो जानता है उससे उस तरफ लेके जाते हैं उसको जो नहीं जानता है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले आते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर लेके जाते हैं। ईज़ी टू डिफिकल्ट सेम बात है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड पर्टिकुलर टू जनरल। तो ये कुछ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के हैं जो यूटिलाइज यहाँ पर हो जाते हैं। अटेंशन, मोटिवेटिंग फोर्सेस, reducing verbalism and monotonous teaching, helps in clarifying concepts, substitute for direct experience, meets inadequate resources, develops scientific attitudes। तो सबसे पहले तो अटेंटिव बनाता है बच्चों को ये, दूसरा बच्चों को मोटिवेट करता है सीखने के लिए, तीसरा जो भाषाई माध्यम से हम सिर्फ लेक्चर विधि द्वारा सिखाते हैं और जिससे जो टीचिंग है वो मोनोटोनस हो जाती है, सिर्फ शिक्षक का रोल रहता है वो दूर होती है, बच्चे एक्टिव होने लगते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करने में और हेल्प मिलती है। अब देखिए कि अगर आप हार्ट की फंक्शनिंग को बोल के बता रहे हैं समझ में नहीं आएगा, वहीं पर अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या कहें कि आप एक एनिमेशन के थ्रू समझा दें तो वो इजीली बच्चे को समझ में आ जाता है। सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, बच्चों